नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो का कहानी है नेकी कर दरिया में डाल। यह कहानी हमें सिखाता है कि इंसान को एक दूसरे के सुख दुख का ख्याल रखना चाहिए, परोपकारी बनना चाहिए और सब्र करना चाहिए। ऊपर वाला देर सवेर फल अवश्य देता है। तो देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हरिहरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में श्याम नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत सीधा साधा इंसान था। उसके घर में उसकी पत्नी वैष्णवी और 3 बच्चे थे। दोनों पति पत्नी परोपकारी थे। भगवान पर उनका अथाह विश्वास था। उन लोगों का मानना था कि जो कुछ भी होता है वो सब ऊपर वाले की मर्जी से ही होता है, इसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता है। श्याम के पास थोड़ी बहुत खेती बाड़ी थी, जिससे उन लोगों का गुजारा बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। अब की बार तो बरखा नहीं होने की वजह से खेती भी नहीं हो सका, इसलिए उसके एवं उसके परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। उसके पास 2 भैंसी भी थी। एक दिन की बात है, उसकी पत्नी मिताली ने उसे कहा, क्यों ना हम एक भैंसी को बेच दें, इससे हमारे पास कुछ पैसे आ जाएंगे, जिससे हमारा कुछ दिनों का गुजारा हो जाएगा। श्याम अपनी पत्नी की यह बात सहमत हो गया। वह अगले ही दिन एक भैंसी को लेकर बेचने के लिए घर से निकल गया। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में उसे एक आदमी मिला जो अपना घोड़ा बेचने जा रहा था। वह आदमी श्याम से बोला, क्यों ना हम अपने जानवरों की अदला बदली कर लें। तुम मेरा घोड़ा ले लो, मैं तुम्हारी भैंसी ले लेता हूँ। मुझे भैंसी की बहुत ज़रूरत है। श्याम को उस पर दया आ गई। उसने अपनी भैंसी उसको दे दिया और उसका घोड़ा ले लिया। श्याम घोड़ा लेकर कुछ दूर आगे चला ही था कि उसे पता चला कि घोड़ा तो अंधा है। चलो जो हुआ सो हुआ, सोचते हुए श्याम घोड़ा लेकर आगे बढ़ रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक और आदमी मिल गया। उसके पास एक गाय थी। घोड़ा देखकर वह आदमी बोला कि भाई, मेरा गाय बहुत सीधी है और खूब दूध देती है। तुम मेरी गाय ले लो और बदले में अपना घोड़ा दे दो। मुझे घोड़े की बहुत ज़रूरत है। श्याम सोचता है, घोड़ा से तो गाय भली जो दूध भी देती है, शायद घोड़ा की उसे ज़रूरत होगी, इसलिए उसने अपना घोड़ा उसे दे दिया और उसकी गाय ले ली। कुछ दूर चलने के बाद पता चला कि यह गाय तो लंगड़ी है। फिर भी वह उसे भी लेकर चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक और आदमी मिला। उसके पास बकरी थी। उस आदमी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो भाई? श्याम ने जवाब में कहा, मैं इस लंगड़ी गाय को बेचने बाजार जा रहा हूँ। वह आदमी बोला कि मुझे इस गाय की बहुत ज़रूरत है। क्या आप मुझे यह गाय दे सकते हैं? इसके बदले में मैं अपनी बकरी दे दूंगा। श्याम ने उसे भी अपनी गाय दे दी और बदले में उसकी बकरी ले ली। थोड़ी देर चलने के बाद उसे पता चला कि बकरी तो बीमार है। इतने में श्याम बाजार पहुंच गया। अब उसे बड़ी जोर से भूख लगने लगी थी। उसने उस बकरी को 5 रुपये में बेचकर उन पैसों से वह खाना खरीद लिया। कुछ दूर उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखा। उसने सोचा, वहां पर शांति से बैठकर खाना खा लेता हूँ और फिर वापस घर जाऊंगा। श्याम जब उस पेड़ के नीचे गया तो वहां पर एक बूढ़ा सा दुबला पतला आदमी आ गया और बोला, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? उस बूढ़े आदमी को देखकर श्याम को उस पर दया आ गया और उसने अपना खाना उस बूढ़े आदमी को दे दिया और वह खुद बिना कुछ खाए खाली पेट घर लौट गया।
श्याम को देखकर उसकी पत्नी वैष्णवी खुश होते हुए बोली, बेच आए भैंसी, कितने पैसे मिले? श्याम उसे सारी घटना सुना डाला। सब सुनने के बाद वैष्णवी बोली, आपने बहुत अच्छा किया, सभी के भला ही हुआ होगा। आप अपने हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। खाना खाकर आप सो जाना, आप बहुत थक गए हैं। खाना खाकर सब आराम से सो गए। अगले दिन जब श्याम ने अपना दरवाज़ा खोला तो वो हैरान हो गया। वह अपनी पत्नी को जोर जोर से आवाज़ लगाने लगा। आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी भी दौड़ती हुई बाहर आई। वह भी देखकर हैरान हो गई। उसके दरवाजे पर वह सारे जानवर बंधे थे जो कल श्याम को रास्ते में मिले थे। सभी जानवर सही सलामत और स्वस्थ लग रहा था। साथ में एक पोटली भी था। खोल कर देखा तो सन्न रह गया। पोटली में ढेर सारा सोना चांदी के साथ नकदी भी था। उन दोनों को यह देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ देर सोचने के बाद ईश्वर का प्रसाद समझकर रख लिया। अच्छाई और नेकी के कारण श्याम और उसके परिवार का जिंदगी कुछ पलों में बदल गया। अच्छाई और सब्र के कारण उसके घर में बरकत होने लगी। भगवान ने उसकी अच्छाई और नेकी को सूद समेत उसे वापस कर दिया। सीख, हमें हर हाल में अच्छे काम करने नहीं छोड़नी चाहिए। दूसरे की भलाई करने से अपनी भलाई होती है। वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे एक लाइक करें और आगे भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में पड़ी घंटी बजाकर ऑल को भी सेलेक्ट कर लें। धन्यवाद।